और पाप पृथ्वी पर बढ़ गया है। आइए देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध मनुष्यों पर कैसे भड़का। आइए देखते हैं हम वचन के द्वारा। उत्पत्ति 6:9 के द्वारा आज हम देखते हैं कि अंत निकट है और पाप कैसे बढ़ गया है। तो आइए जानिए मेरे साथ। अंत निकट है और परमेश्वर मनुष्यों को बनाकर पछताया, और परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा सभी मनुष्य और प्राणियों को नष्ट किया। आज से करीब 45,000 साल पहले परमेश्वर मनुष्यों की सृष्टि करने से पछताया। तब मनुष्यों ने पृथ्वी के ऊपर बहुत बढ़ने लगे थे, और मनुष्यों ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना छोड़ दिया था। मनुष्य धर्म करने से प्रीति रखने लगे, और उन्होंने अपने परमेश्वर सृजनहार को छोड़ दिया। उन्होंने मूर्तियों को दंडवत करना और पूजना शुरू कर दिया। मनुष्य हत्यारे, व्यभिचारी, खून और परमेश्वर की आज्ञा ना मानने वाले और बुरे काम करने से प्रीति रखने लगे। परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है, और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया, और परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्यों को जिनकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैंने उनको बनाकर पछताया हूँ। फिर परमेश्वर की दृष्टि एक नूह नाम के व्यक्ति पर पड़ी। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। और नूह से शेम और हाम यपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि पृथ्वी बिगड़ गई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उसके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियाँ बना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिसमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2, एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। और एक एक जाति के पक्षी, पशु और रेंगने वाले सब तेरे पास 2-2 आएंगे, और तू उनको जीवित रखे, और भांति भांति का भोजन पदार्थ तू उनके लिए रखना। हालेलुया। और फिर नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो जो परमेश्वर ने बोला वो नूह ने किया। परमेश्वर ने कहा कि जहाज को बना, 300 हाथ लंबाई और 500 हाथ चौड़ाई और 300 हाथ की ऊंचाई होगी, और जहाज में तू एक खिड़की को बनाना और उसमें एक हाथ ऊपर से उसकी छत को बनाना। फिर नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जहाज बनाया, और लोग उस पर हंसने लगे कि इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, कुछ नहीं होगा। फिर परमेश्वर ने देखा कि जहाज बनने में अभी 1 हफ्ता का समय है, और परमेश्वर ने कहा कि मैं 7 दिन बीतने पर 40 दिन 40 रात जल बरसाता रहूँगा। जितने प्राणी मैंने बनाए हैं सबको भूमि पर से मिटा दूंगा। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया। जब नूह की आयु 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले, आकाश के झरोखे खुल गए, और नूह सभी के साथ जहाज के अंदर चला गया। फिर परमेश्वर ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। फिर परमेश्वर ने पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात को जल बरसाया।
जल पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया था और जितने भी पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु, मनुष्य, पक्षी थे, वो सभी क्या भूमि पर से मिट गए थे। और जो जो परमेश्वर ने कहा वो सब कुछ हो गया था। केवल परमेश्वर ने नूह और जितने उसके संग जहाज में थे उन सबको बचाया और जल पृथ्वी पर 105 दिन तक रहा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।